करने पाए। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटे स्क्रीन में देखिए, बड़ा स्क्रीन में तो नहीं है लेकिन आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। हालेलुया। बस एक बार ऊंची आवाज में पढ़ लेंगे। मेरे सामने नहीं है, इधर से। आपको संकट से बचाए या संकट में बचाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको संकट से बचाए या संकट में बचाए। हालेलुया। टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर से हम लोग क्या चीज से हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कल का जैसा तूफान हमारे लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, अलाउ करता है, और वो चीज हमारे जीवन में जब आता है प्रभु के प्रियजन, तो परमेश्वर के सामने एक वर्ड जो है वो हमारे जीवन में जो है विपत्ति समझ लीजिए या संकट समझिए, किसी बात से है। तो सवाल ये है कि परमेश्वर हमें संकट से बचाए या संकट में बचाए। हालेलुया। हालेलुया। से और में का जो वर्डिंग है इसको पर ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आप इसको वचन को अच्छी तरीके से समझ पाए, ताकि परमेश्वर आज के दिन आपको आशीषित करके यहाँ से भेजे। एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, भजन संहिता 9 का 15, 91 ना, 91 का 15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय जन, 91 भजन संहिता 15 को अगर आप पढ़िएगा तो 15वां वचन में जो लिखा है वो कुछ अलग है, और 91 का शुरू से अगर पढ़िएगा, जैसे आप उसमें एक वचन और पढ़ सकते हैं, 91 का 3 वचन, वह तुझे बहेलिये के जाल से, बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। और महामारी से यहाँ से आया कि में आया? से। देखिए इस वर्डिंग में से आ रहा है। परमेश्वर बोलता है वह तुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। लेकिन आप 15वें वचन में जाइएगा तो परमेश्वर का वचन वहां कुछ अलग हो जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वहां कहता है कि संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसके संग रहूंगा और उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। बचा के मैं उसकी क्या करूंगा? महिमा बढ़ाऊंगा। महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 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 हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे मुझसे, मेरे जीवन में इससे बचाइए, परमेश्वर मेरे बीमारी से बचाइए, मेरे तंगी से बचाइए, मेरे घर परिवार में जो अशांति उससे बचाइए, जो दुष्ट आत्मा के ग्रसित है उससे बचाइए। हालेलुया। मेरे जीवन में जो परेशानियां उससे बचाइए। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर जरूर देता है, और परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर हमारे जो बोलता है ना, बीमारी से, तंगी से या और भी कुछ बातों से जो परमेश्वर आपके लाइफ में घटता है तो उससे बचाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है प्रभु के प्रियजन कि परमेश्वर महिमा किसमें कर रहा है? वो आपको बचा देगा, उससे बचा देगा। हालेलुया। 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 लेकिन जिस तरीके से परमेश्वर को महिमा मिलता है उस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हमारी भी महिमा वो बढ़ाए। आमीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको बीमारी से या तंगी से या और भी प्रॉब्लम से अगर बचा लेता है तो उसमें परमेश्वर को तो महिमा मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसमें आपकी गवाही को महिमा नहीं मिलेगा ज्यादा दिन तक, क्योंकि आप जब गवाही दीजिएगा चर्च में तो परमेश्वर से आप प्रार्थना उसी तरीके बोलेगा, परमेश्वर ने मुझे इससे बचाया। हालेलुया। लेकिन कुछ अलग बात 15 वचन में है कि परमेश्वर मुझे तू संकट में बचाओ। मतलब यहाँ पर ऑपोजिट हो जा रहा है कि वो बीमारी आ रहा है तो होने दीजिए, विपत्ति हो रहा है तो आने दीजिए, वो सारा चीजें, लेकिन परमेश्वर उसमें मुझे बचाइए। और वचन कहता है कि उसमें मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन,
ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपके और हमारे जीवन को आशीष करने पाए। हालेलुया। अब हमारा जो एक सिंपल तरीका है, इस हम परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे इस विपत्ति से बचा। जैसे 3 वचन में लिखा है कि मुझे महामारी से बचाओ, मुझे बहेलियों के जाल से, शैतान के चाल से बचाओ, बचाओ, मेरे शत्रु से बचाओ। बचाओ। हालेलुया। लेकिन 15वां वचन में अगर 91 में पढ़िएगा तो इस तरीके का वर्डिंग आपको देखने मिलेगा भजन संहिता में। लेकिन 15 वचन जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों वचन यहाँ कहता है कि मैं बचाओ, संकट में बचाओ, वहां क्यों नहीं लिखा से बचाओ? इसका मतलब वचन जो कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो विपत्ति आने से पहले भी उसको हटा सकता है, और जब हम और आप विपत्ति और संकट के बीच में रहे तो वहां भी मुझे बचा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। दोनों में डिफरेंस क्या है? हमारा और आपका चॉइस में इस बात को है कि परमेश्वर आपको एक सवाल पूछता है, वो बोलेगा कि विपत्ति से तुझे मैं बचाऊंगा और विपत्ति में तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो विपत्तियां आ रही है, जो बातें हो रही है हमारे लाइफ में, परमेश्वर इस बात को बोलता है कि मैं तुझे किस में बचाऊं, विपत्ति से बचाओ या विपत्ति में बचाऊं। थोड़ा अच्छा से समझिएगा। हालेलुया। आप अपने इच्छा में, अपने हृदय में किस तरीके की बातों को आप प्रार्थना में रखिएगा? विपत्ति से बचाइए प्रभु या विपत्ति में बचाइए? एक सवाल जो आज के विश्वासी को विपत्ति से बचना है या विपत्ति में बचना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग किस तरीके की बात को प्रभु के सामने रखेंगे? विपत्ति से प्रभु मुझे बचाइए या विपत्ति में बचाइए? क्या हम लोग प्रार्थना करेंगे? आज के विश्वासी लोगों का प्रार्थना क्या होना चाहिए? यह आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को आत्मिक रूप से अगर आप अभी सुनिएगा तो परमेश्वर से आपके जीवन में एक आत्मिक ग्रोथ की बातों को परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर इस बात को हमारे आज के जीवन में पूछता है कि परमेश्वर मुझे विपत्ति से बचाइए? हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक प्रार्थना हो रही है कि प्रभु से मुझे विपत्ति में बचाइए। मैं और आप अगर कोई हैं विश्वासी, अगर परमेश्वर के जन हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि जैसे कि मैं लास्ट बार में मैं इस बात को मैं बता रहा था आपको कि प्रत्येक विश्वासी अगर चट्टान पे अपना घर बनाता है तो वह आंधी और तूफान को आने से नहीं रोकेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो उस तूफान को आने देगा क्योंकि वो जानता है कि मेरा चट्टान, मेरा विश्वास चट्टान पे, मेरा नींव कहाँ है? चट्टान पे बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसा कुछ एग्जाम्पल बाइबल में दिया गया है जो आपको परमेश्वर इस बात को गवाही देगा, इस बात का प्रमाण देगा कि संकट में जो बचाया गया है उससे परमेश्वर किस तरीके से महिमा लिया या उसकी महिमा किस तरीके से बढ़ाया। हालेलुया। मान लीजिए कि हम प्रार्थना किए कि प्रभु मुझे संकट से बचाओ, मैं बच गया, लेकिन मैं भी प्रार्थना ये भी कर रहा हूं, कोई कर रहा है कि मुझे संकट में बचाइए, और परमेश्वर ने मुझे संकट में बचाया, तो मेरी महिमा परमेश्वर कैसे बढ़ा रहा है? हालेलुया। कोई परेशानी या कोई मुसीबत आने के लिए नहीं चाहता है कि मेरे लाइफ में आए, लेकिन प्रभु के प्रियजन परीक्षाएं तो आएगी, वो संकट आएगा, विपत्ति आएगा, और इस तरीके की बातें बाइबल इस बात को कहता है जो संकट में बचाया गया उसकी महिमा परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया। 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 क्योंकि हमारे जितने गवाहियां सुनेंगे कि प्रभु से मैंने प्रार्थना, परमेश्वर ने मुझे इस चीज से बचाया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे चीजों में जब मैं पड़ा रहा, जब मैं विपत्ति में पड़ा रहा, जब मैं संकट में पड़ा रहा, मैं जब तंगी में पड़ा रहा, जब मैं सताव में पड़ा रहा, परमेश्वर ने मेरी महिमा को ऊंचा किया है।
आमीन आमीन आमीन। आमीन। कुछ बाइबल का कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो हम लोग इसको देखेंगे, बाइबल में कुछ ऐसे किरदार जो हैं जो इसको अगर आप देखिएगा प्रभु के प्रियजन, तो आपको देखने मिलेगा कि परमेश्वर ने कुछ ऐसे परमेश्वर के दास जो संकट में जिसको बचाया प्रभु ने, उससे परमेश्वर उसके जीवन को महिमा में बदल दिया, उससे पहले नहीं था। हालेलुया हालेलुया। आपका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि जब वो आपको संकट में बचाने के लिए आ जाए तो समझ लीजिए आपको परमेश्वर एक बहुत ऊंचे स्थान पे ले जाने वाला है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर मेरा बिलीव ये है कि मैं एकदम कंफर्ट जोन में रहूं और मेरे साथ कोई ऐसा घटना ना हो या कुछ ऐसा चीज ना हो, प्रभु मुझे पहले उस चीज को दूर कर दे। आपकी गवाही, आपकी महिमा ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। हालेलुया। आप एक लाइन में गवाही दीजिएगा, बैठ जाइएगा, लेकिन जिसकी गवाही संकट में बचते हुए जब आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ गवाही नहीं बढ़ता है, वो परमेश्वर के कार्य उसके जीवन में नजर आता है। वो खुद वो नजर आता है कि इस तरीके से उसके लाइफ को परमेश्वर ने उसकी महिमा में बदला है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग इतने सालों से मसीह में है, इतने सालों से हम प्रभु को जान रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग बिलीव किए हुए हैं प्रभु के प्रियजन। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बाइबल से आपको मैं दूंगा, एक एक करके आप उसमें आइएगा। अगर आप ये वाला चीज अगर आप देखिएगा तो इसमें आप कुछ वीडियो भी मैंने आज रखा था, लेकिन इसमें देखिए चलेगा तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ अलग अलग करके मैं आपको बताऊंगा कि संकट में बचाया हुआ व्यक्ति किस तरीके से परमेश्वर ने उसकी महिमा में बदला है। हालेलुया हालेलुया। 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 पहला दानियल जो बंधुआई में वो राजा के पास गया। हालेलुया। और उसका वचन को अगर हम पढ़ेंगे, पहले वचन पढ़ लें, दानियल 3:10 से पढ़ेंगे, 10 से 12 पहले। हे राजा, हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिर कर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिर कर दंडवत न करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। हालेलुया। ये राजा के तरफ से फरमान हुआ कि तेरा मूरत बनेगा, उस मूरत के सामने जो दंडवत नहीं करेगा उसे धधकते हुए आग में, पूरे राज्य में अनाउंसमेंट हो गया। और हम लोग इस कहानी को जानते हैं प्रभु का प्रियजन, जिसमें सदरक, मेशक और अबेदनगो था। हालेलुया। और उसके जीवन में परमेश्वर ने किया ये इस तरीके का कार्य को। हालेलुया। सदरक, मेशक और अबेदनगो संकट में देखिए कैसे आते हैं अब। हालेलुया। और उस संकट में परमेश्वर जब उसे बचाता है, संकट में बचाएगा। हालेलुया। इस याद रखिएगा, से और में याद रखिएगा। हालेलुया। अब देखिए वो नहीं प्रार्थना कर रहा है संकट से बचाइए, वो संकट में आने के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है कि प्रभु ये अनाउंसमेंट हो गया, अब मुझे क्या करना है, हम लोग तो मारे जाएंगे, हम तो तेरी आराधना करते हैं, हम तो तेरे पीछे आए हैं, अब ये नहीं हम लोग करेंगे, दंडवत तो हमें मार दिया जाएगा। ये प्रार्थना कहीं भी सदरक, मेशक और अबेदनगो ने नहीं किया, बल्कि वो संकट में अंदर गए। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने ये प्रार्थना नहीं किया कि वहां पर अनाउंसमेंट हो गया, हम तो तेरे मानने वाले लोग हैं, अब मेरा क्या होगा, अब तो हम मारे जाएंगे, मुझे तू बचा ले, इस संकट से मुझे कहीं भी सदरक, मेशक, अबेदनगो का ये प्रार्थना नहीं सुनिएगा। और 15 वचन को पढ़िएगा उसी में। यदि तुम अभी तैयार हो
कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो, मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके, तुझे मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। इसका बैक वाला कहानी हम लोग जानते हैं कि जब नरसिंगा फूंका गया, सबको दंडवत किया, खाली 3 लोग खड़ा था। हालेलुया। वहां के राजा ने एक बार फिर मौका दिया कि मैं दोबारा बजवाता हूं, अगर इस बार तो सुनकर दंडवत कर दे तो तेरी जान बख्श देगा, बस दी जाएगी, अब बच जाएगी। हालेलुया। लेकिन सदरक मेशक जो संकट के अंदर थे, वो ये प्रार्थना करके, नहीं प्रभु संकट से मुझे बचाना, जो विपत्ति मुझसे मेरे जीवन में आया है। हालेलुया। अब वो संकट के अंदर है, वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं प्रभु से कि मुझे यहां पर बचाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब उसी का आप 17वां वचन पढ़िएगा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं। सदरक मेशक अबेदनगो ने राजा को जवाब दिया, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, वो हमें धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। कहां पर गवाही दे रहा है? संकट में वो परमेश्वर के सामर्थ्य गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं विपत्ति और संकट में हूं, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव कैसा होगा? हम लोग दिन रात रोएंगे, दिन रात प्रार्थना करें, प्रभु इससे दूर हो जा। हालेलुया। लेकिन संकट में जब सदरक मेशक है, जिसका जान पर बनी हुई है, और वो इस बात का राजा के सामने जवाब देना, मतलब मौत को सीधे स्वीकार करना। अब वो व्यक्ति सीधे बोल रहा है कि मुझे मेरा परमेश्वर इस आग से भी या तेरे हाथ से भी बचा सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखिए, वो संकट में है, वो पहले प्रार्थना करके नहीं आया विपत्ति से मुझे बचा। हालेलुया। वो संकट में है, उसके आमने सामने बस कुछ ही क्षण का है कि उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, इस कहानी का जो वीडियो इसमें है, और इस वीडियो को आप देखिएगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि किस तरीके से वो लोग का जीवन में परमेश्वर ने संकट में उसे बचाया। साउंड देना है। मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। डेनियल, बोले क्या हो गया है? तुम्हारे साथी मेरी शान में सजदा क्यों नहीं कर रहे? तो करेंगे सम्राट, जरूर करेंगे। जिंदगी भर जिस तरह मैं लेकिन वो पूजा सिर्फ परमेश्वर की करेंगे। उन्हें मेरे सामने सिर झुकाना होगा। दिल से हम आपको चाहते हैं, आपसे डरते हैं, दिल से आपको चाहते हैं, आपके आदेश आपसे डरते हैं। अगर हमारे पास कोई बेहद सख्त चीज हो और हम उसे मोड़ना चाहें तो हम क्या करते हैं? आपके आदेश मानते हैं, हम उसे आग में तपाते हैं। आपको चाहते हैं, आपके आदेश मानते हैं, जला डालो, जला डालो, लकड़ियां आदेश मानते हैं, डालो, डालो,
जलाओ, आग जलाओ। नहीं डरते। एक बात सुनो मालिक, प्रभु हमारी आवाज सुनो। मौत के हाथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कब्र का सन्नाटा हमें आवाज दे रहा है। हमारे आंसुओं को खाली कर जाने को प्रभु, हमारे बच्चे प्रभु हमारी मदद करो। दुश्मनों से खौफ खाते हैं, वो उनके बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चल क्यों नहीं रही है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, जब परमेश्वर हमें संकट में ले जाता है या संकट में अगर हमको बचाएगा तो समय परमेश्वर आपको अपने साथ रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये घटना पहले हो जाता या विपत्ति नहीं आता, ऐसी प्रार्थना होता, अगर संकट में प्रभु ने उसे बचाया, सद्रक मेशक और अबेदनगो को, तो उसके बाद क्या हुआ? जो राजा अहंकार और घमंड में था कि अगर नहीं वो झुकेंगे तो वो मार दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, पूरा लोग उसका राज का खड़ा है, वो राजा खड़ा है, सद्रक मेशक है, और वहां पर वे लोगों को आग में डाल दिया गया। हालेलुया। जब वे जिंदे आग से बाहर आ गए तो सिर्फ परमेश्वर का महिमा नहीं हो रहा है, उन लोगों का भी महिमा हो गया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। जिसका चर्चा जगह जगह पूरा प्रांत में जब फैला होगा कि कौन ऐसा परमेश्वर है जो इन लोगों को जलते हुए आग से जिंदा ले आया। हालेलुया। राजा इस बात को मैं इतना दिनों से जिसे मैं पूजा कर रहा था, जिसकी मैं आराधना कर रहा था, वो परमेश्वर वो झूठा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सद्रक मेशक और अबेदनगो का जो परमेश्वर वो सच्चा है और वो महिमा के योग्य है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर प्रभावशाली उस संकट में जाके बनाएगा। संकट से बाहर अगर आप रहिएगा तो आप प्रभावशाली एक मसीह नहीं बन पाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट में होके जब गया, वो आग के अंदर जाने से पहले परमेश्वर ने कुछ कार्य नहीं किया, उसको जाने दिया। हालेलुया। संकट में जाओ, उस आग में जाओ, जिस तरीके से वहां पर जाने के लिए अलाउ किया, और वहां पर आप देखते हैं प्रभु के प्रियजन, जब आग में वे लोग गए तो खुद परमेश्वर का पुत्र वहां नजर आ रहा था। बचा लिया। हालेलुया। बचा लिया उनको, परमेश्वर को तो लोग वहां महिमा देने लगे। हालेलुया। सद्रक मेशक और अबेदनगो का 23 वचन को पढ़िएगा, 23 से 25।
और उसी धधकते हुए भट्टी के बीच ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। पढ़ते रहो। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? 3 पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाए थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। हाँ। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुले हुए टहल रहे हैं। टहल रहे हैं। उसका एक बाल भी नहीं जला हुआ था। अगर उस संकट में परमेश्वर आपके साथ रहे तो कोई भी व्यक्ति आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। शैतान कितनों योजना बना ले, वो विपत्ति लाके आपको डराए, संकट लाके आपको डराए, अगर आप विश्वास में बने हुए हैं तो उस समय रखिएगा प्रभु के प्रियजन, उस संकट में आपका खुदावन आपके साथ है। सच्चे परमेश्वर को मानने वाले लोगों को परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसे वो छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा उसको। और उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा। और चौथे पुरुष का स्वरूप हाँ, ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ। हो गया। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, इसको पढ़ना उसमें। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में में सद्रक, मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। पद और क्या किया? ऊंचा किया। पद और क्या किया? ऊंचा किया। जिसे शैतान ने आग में झोंकने के लिए गया था, परमेश्वर जब संकट में उसे छोड़ाया तो उसको परमेश्वर ने उसका पद को क्या कर दिया? ऊंचा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, अगर मैं ऊंचाई तक परमेश्वर में जाना चाहता हूं, सब आज जितना षड्यंत्र रचे थे इन लोगों के विरोध में, लास्ट में उन्हीं को उसी आग में डाल दिया गया। उस राज्य में कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि सच्चे परमेश्वर को मारने वाले अगर वो राजा की आज्ञा को अगर तोड़ेंगे तो जरूर ये मारे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हर जगह में जलन रखने वाला आत्मा कार्य करता है। लेकिन जब मान लीजिए कि पूरे प्रांत में, वचन कहता है पूरे प्रांत में उस समय का, उससे पहले सद्रक, मेशक अबेदनगो को कितने लोग जानते होंगे? हालेलुया, हालेलुया। जब वो आग से जिंदा नहीं निकले थे तो कितने लोग जानते थे? ठीक से राजा भी नहीं जानता था, क्योंकि राजा से भेंट करना बड़ा मुश्किल बात होता था उस समय। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो संकट में परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, संकट में उसके साथ लेके जिंदा लेके वापस आया, तो पूरे प्रांत के लोग जानने लगे कि और उनका पद को परमेश्वर ने उसी राज्य में ऊंचा किया। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के खोज में हम लगे हुए, परमेश्वर के राज्य की सेवा हम कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर में ऊंचा करेगा। आपकी गवाही को परमेश्वर प्रभावशाली बनाएगा और प्रांत प्रांत लोगों के लिए, मतलब गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों के लिए आपकी गवाही को परमेश्वर उपयोग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी तूफान से, किसी विपत्ति से, किसी बीमारी से, किसी तंगी से, किसी बातों से, किसी शत्रु से डरना नहीं है, बल्कि इस बात का परमेश्वर को धन्यवाद करना प्रभु के प्रियजन कि तेरा वचन कहता है कि संकट में तू मुझे पुकार और मैं तुझे
छुड़ाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो संकट में छुड़ाएगा, संकट में छुड़ाएगा। हालेलुया। संकट में आपके साथ रहेगा, संकट में आपको साथ लेके चलेगा। वो कभी भी आपसे अलग नहीं होगा और आपकी गवाही को प्रभावशाली बना देगा। हालेलुया। वो सिर्फ अपनी महिमा नहीं, वो आपकी महिमा को भी ऊंचा करना चाहता है। आमीन। कि आप परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा नाम को आप ले। हालेलुया हालेलुया। उस वचन को पूरा पढ़ो। 30 पूरा हो गया बस, 30 पूरा पढ़ो फिर से। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदरक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हो गया। यस। और उसका नीचे नबूकदनेस्सर राजा को और से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर का वचन संकट में जिसको बचाया उस तरीके से उसका जीवन को कितना महिमा में बदला। हालेलुया हालेलुया। आपके लाइफ में जब आप संकट से आप बचे या संकट में बचे होंगे तो आपके लाइफ का जो परमेश्वर ने किस तरीके से गवाही को प्रभावशाली रूप से बनाया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, और एक घटना मैं आपको बता रहा हूं जो बाइबल में आप उसको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि जब लाजर की मृत्यु हो गई तो उसे यीशु मसीह को खबर मिला कि तेरा जो मित्र था वो बीमार है। हालेलुया। उस बीमारी की खबर को सुन के उस देश के जहां वो ठहरा हुआ था वो वहीं पर रुक गया 2 दिन और। हालेलुया। वो गया नहीं सुनकर कि मेरा दोस्त बीमार है उसी समय क्षण भर में चल जाऊं, लेकिन वो गया नहीं, वो ठहरा रहा और वहां पर वो कुछ देरी के बाद फिर खबर मिला कि तेरा दोस्त जो लाजर था वो मर गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। देखिए, अगर चाहता यीशु मसीह तो अगर वो बोल देता वहीं से कि लाजर ठीक हो जा तो वो ठीक हो जाता। हालेलुया। लेकिन संकट में लाजर उसका सारा घटना वहां पर चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के कुछ कुछ कार्य को देखिएगा, बड़ा अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अलाउ किया होने दो, क्योंकि वहां परमेश्वर का महिमा और सामर्थ को देखना था। अब लाजर तो मर गया, यीशु मसीह गया, मार्था और मरियम पकड़ के रोने लगी, अगर तू जल्द आता तो मेरा भाई तेरा दोस्त जिंदा रहता। हालेलुया। तो वो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि वो मरा नहीं, वो भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और यूहन्ना 11:40 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ क्या चीज देखने की बात हो रही है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर कभी कभी आएगा, लेकिन आप विश्वास में बने हुए प्रभु के प्रियजन की मेरा परमेश्वर मेरे संकट में मेरे साथ है, तो आप परमेश्वर को महिमा को देखिएगा। आमीन। हालेलुया। अगर हम तुरंत में तिलमिला गए या हम लोग बेचैन हो गए या हम लोग इस तरीके का कार्य को करने लगे या हमारा विश्वास टूटने लगा या कमजोर होने लगे, हम परमेश्वर के बजाय कहीं इधर उधर और भागना तैयारी कर दिए, लेकिन अब अंत तक परमेश्वर पे धीरज धरकर विश्वास में बने हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या मार्था और मरियम से बोला था, यदि तू विश्वास रखती तो परमेश्वर को महिमा को देखती। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर कहता है तू विश्वास रख तो परमेश्वर को महिमा को देखेगा। आमीन।
अगर परमेश्वर की महिमा को हमें देखना है, हालेलुया, अगर वो हमारी सोच और समझ से बढ़कर प्रभु कार्य करना चाहता है, अगर उस कार्य को देखना चाहते हैं जो मेरे चित्त और मेरे मन में नहीं आया है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उससे बढ़कर करने वाला परमेश्वर हूं। यहां पर लगता है मुझे कि यहाँ एंड हो गया, यहाँ समाप्त हो गया, यहाँ से आगे मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे बढ़ूं, मुझे समझ नहीं आता। परमेश्वर सिर्फ एक बात बोलता है कि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर को महिमा को देखेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तू विश्वास रखेगी उस संकट में कि मेरा खुदावन इस संकट से मुझे बाहर निकाल सकता है और यहां पर मेरी गवाही को बना सकता है, यहां पर परमेश्वर मेरी महिमा को बढ़ा सकता है, तो परमेश्वर का महिमा को हम देख पाएंगे क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मृतकों में से जी उठना उस समय लोगों के लिए यह अचंभित बात था। अंधों को आंख देना तो ठीक है, लंगड़ों को चला देना ठीक है, गूंगों को बोली दे देना तो ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मृत्यु को जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में था उसे जिंदा कर देना, इससे पहले वहां पर घटना नहीं घटा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मृतकों में भी यीशु का अधिकार है, मृत्यु में भी अगर वो चाहेगा तो परमेश्वर मृत्यु को भी हरा देगा। मृत्यु से बड़ा तो शत्रु कोई नहीं है हमारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उस मृत्यु को भी आपके महिमा में बदल देगा। लाजर की मृत्यु महिमा का कारण बना। सब वहां पर मरियम और मार्था वहां के लोग रो रहे थे। हालेलुया, वो निराश, वो टूट गया, कहानी खत्म हो गया, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन मिलना बहुत असंभव बात है। लेकिन प्रभु ने कहा तो विश्वास रखेगी तेरे परमेश्वर का महिमा मैं दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कब्र के बाहर जाकर यीशु ने उससे कहा, हे लाजर बाहर आ। परमेश्वर संकट में महिमा को बढ़ाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। संकट से डरना नहीं है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है। संकट में परमेश्वर को महिमा करने वाला कार्य को देने दीजिए। संकट में मुझे भागना नहीं है। आपका परमेश्वर बोलता ना वो कभी सोता है ना कभी उगता है, वो हमेशा आपको देखते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये चर्चा जब पूरे यरूशलेम में, पूरे इजराइल में फैला होगा तो यीशु मसीह का फॉलोअर कितना बड़ा होगा। पागल होकर लोग दौड़ा होगा उसका पीछे, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। शैतान के जितने पुजारी थे, जितने राज्य के वहां के लोग थे, सब घबरा गया होगा। अरे रोग बीमारी तक तो ठीक है कि वहां तक तो चंगा कर, लेकिन वो मृत्यु को जो 4 दिन से मरा हुआ व्यक्ति को भी कब्र से बाहर निकाल गया। क्या किया? सिर्फ लाजर बाहर आ। तो क्या यही बात वो वहां रह के नहीं बोल सकता था कि जा तू चंगा होगी? लेकिन परमेश्वर महिमा बढ़ाना चाहता था। हालेलुया। मार्था और मरियम को महिमा बढ़ा, क्योंकि वे लोग यीशु के जाने के बाद वो यीशु की सेवकाई में बने रहने वाले थे। लाजर वहां पर जिंदा हुआ, फिर मर गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो उसकी गवाही बनी वो हमेशा 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 के लिए जीवित बना। आमीन। तभी आज उसका चर्चा हो रहा है। यस। जिंदा लाजर का चर्चा न, जो मर के जी उठा उसका चर्चा है। समझ में आ रहा है? yes. उस लाजर का चर्चा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ सकता हूँ, वो पुराने जीवन को जीने वाला लाजर का चर्चा नहीं है, जिसका नया जीवन प्राप्त हुआ है उसका चर्चा बाइबल बता रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके जीवन में परमेश्वर को महिमा मिला।
अब वो लाजर ऐसा लाजर नहीं था। वो लाजर जब कब्र से बाहर आया, लोगों का पूरा हुजूम भीड़ लगा होगा, और वो लाजर को कितना लोग कीमती समझते होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग आज आपको किस तरीके से देख रहे हैं कि आपका नजरिया आपके ऊपर ये मायने नहीं रखता है। संकट में परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। परमेश्वर साधारण से आपको असाधारण की ओर ले जा रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आपकी पहचान को परमेश्वर को हम लोग कहते हैं हम बेटा और बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा और बेटी है तो हम रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। हालेलुया, Yes. राजाओं के राजा का बेटा बेटी। हालेलुया, जब हम उस रॉयल और राजघराने के संतान है तो हमारा परमेश्वर भी राजाओं का राजा है, और हमें इस जगत में लोगों के बीच में वो अपने लोगों को वो सिर बनाएगा, पूछ कभी नहीं बनाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आपने संकट में परमेश्वर को महिमा में कार्य करने के लिए अलाउ किया है। यस, एक हम लोग गीत गाते हैं ना, हम लोग जो आने दो तूफान, जो गीत एक है, आंधी आने दो, ये आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसका यीशु, कौन गाना अंतर गाओ रे कोई हालेलुया, गाने भुला गए। हालेलुया, गीतकार ने बहुत अच्छा गीत को लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, उस नाव को कौन डुबा सकेगा जिसका बचाने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आने तो तूफान, आने तो आंधी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे डर नहीं है क्योंकि उस नाव पे मेरा यीशु सवार है। आमीन, हालेलुया। चेले घबरा गए, चेले डरने लगे, अब तो गए, अंतिम रास्ता है, अंतिम यात्रा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने जीवन में प्रभु के प्रियजन, जब आप सोचिए, जब आप अपना जीवन को फैसला कर रहे थे या अपने जीवन अपने लाइफ को उस जगह में गए थे, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब फिनिश है, मैं अपने लाइफ को यहाँ से आगे में ले जा सकती हूँ। इतना रोना, इतना तड़पना, इतना हमारे दर्द को मैं नहीं सह सकता हूँ। मेरा जीवन को इससे अच्छा है कि मर जाने से लाभ है। लेकिन जब यीशु आपके जीवन रूपी नाव में सवार हो गया, तो उस जीवन रूपी सवार होने के नाव के चलते वो आपके नाव को कोई भी शैतानी योजना डुबा नहीं सका। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो सोच और विचार आपके लाइफ में बना हुआ था कि मैं यहाँ खत्म कर लूंगा, वही गवाही परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बन गया। क्योंकि उस संकट में जब प्रभु के बारे में कोई आपको बताया होगा, हालेलुया, जब आपको कोई समझाया होगा, आपने विश्वास करके बोला होगा, चलो मरना तो है, ये है, खत्म तो करना, एक बार विश्वास करके देखते हैं। बस प्रभु एक ही बार काफी है। हालेलुया, हालेलुया, उसका एक वचन काफी है। आपने विश्वास का ईमान लाया, परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, वैसे साथी कैसा रहेगा? मान लीजिए पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, मान लीजिए पति अगर उसका माहौल खराब है या उसका सिचुएशन खराब है, तो नहीं सही से कमा पा रहा, सही से नौकरी नहीं है, और उसकी पत्नी उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, और वो पत्नी उस दुख में, गड़ी में उसे छोड़ के चली जाती है। हालेलुया, छोड़ के चली जाती है कि जब तुम्हारा स्थिति सही हो जाएगा, जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, तब मैं आ जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिनों के बाद उस पति का नौकरी लग जाता है, अच्छा 30,000 40,000 का नौकरी लग जाता है। पत्नी को खबर मिलता है, पत्नी अपना सब कुछ उठा के फिर से पति के साथ रहने आ जाती है। एक बात आपको बताइए, क्या वो पत्नी जब विपत्ति के समय में अपने पति का साथ नहीं दी, क्या वो पति के द्वारा वो आदर और सम्मान पा पाएगी? नहीं, कभी नहीं मिलेगा उसको। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अंदर वो सोच है कि जीवन साथी का जो संबंध होता है, हम लोग जब विवाह में होता है, कोई भी कल्चर में, अगर कोई भी धर्म में, वहां पर एक कसमें खाई जाती है। हालेलुया, सुख में दुख में।
मैं तेरे साथ संग रहूंगा, कोई रहे या ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। वो कसम खा के पत्नी के साथ, वो पति के साथ वो वादा उसी समय से चलता है, लेकिन आज का डेट में वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संकट में छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। विपत्तियों के समय में छोड़ के चले जाते हैं, मुसीबतों के समय में छोड़ के जाते हैं। अच्छा समय में सब आपके पीछे नजर आएंगे, लेकिन जब आप दुख में रहिएगा, तकलीफ में, उस विपत्ति के समय में प्रभु के प्रियजन, तब उसके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं शेयर करेगा। जब आपके पास पूरा पैसा रहेगा तो आपका दोस्त भी पूरा घूमेगा, आस पास आएगा, टेलीफोन करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके रिश्तेदार भी आपसे पूछेंगे, आपका भाई बहन भी आपको पूछेगा, आपके लोग भी आपके पूछेंगे। लेकिन जब आप ऐसे ही रहिएगा, साधारण रूप से आप नहीं आप रहिएगा, तो वो वैल्यूशन, वो बात, वो इज्जत और सम्मान आपको नहीं मिलता है। लेकिन जहां मनुष्य पलटता है, जहां मनुष्य आपसे दूर होता है, उतना करीब परमेश्वर आपके नजदीक आ जाता है। हालेलुया। 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 कि उसका वादा है कि वो कभी ना छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो ईमान आपने उसके ऊपर ला के रखा प्रभु के प्रियजन, वह कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति में वह आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर ईमान रखा है, आपने उसको अपना परमेश्वर और खुदा माना है। हालेलुया। 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 जब वो बोल दिया, समझिए वो पूरा होकर ही वापस होगा। आज वही परमेश्वर का वादा, वही कार्य, वही आपका साथ देना आज तक आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए विवश कर रहा है। हालेलुया। 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 आज के दुनियादारी के साथ स्वार्थी अगर मनुष्य रहता है, अगर स्वार्थी जो अपने लाभ के लिए सिर्फ काम करता, तो आप प्रभु के पीछे नहीं आते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर ने कुछ ऐसा किया जो आपको अलग लगा, आपको डिफरेंट लगा, आपको लगा कि नहीं, इस जगह से, इस बातों से मेरा कोई जब नहीं सुना, तो मेरा खुदावन ने मेरा सुना। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी गवाहियां जो आपके लाइफ में है। संकट में परमेश्वर ने आपको छुड़ा के महिमा में बदला है। हालेलुया। मैं जानता हूँ यहाँ के चर्च के जितने लोग हैं, उसकी गवाहियां को मैं पर्सनली जानता हूँ, जो उनको पिछले दिनों के जीवन का जो था, किस तरीके से वो परेशान थे, किस तरीके से वो संकट में थे, किस तरीके से वो विपत्ति में थे, लेकिन चारों तरफ से थकने के बाद उसने खुदावन का हाथ थामा, उसने ईमान लाया परमेश्वर के वचन में। आज परमेश्वर ने उसके उसी बातों को जो मृत्यु की ओर ले जा रहा था, आज वो महिमा में बदल गया। हालेलुया। 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 आज मैं पूरे आनंद के साथ, पूरे खुशी के साथ मैं दूसरों को बता रहा हूँ, मेरा जीवन ऐसा था। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जीवन ऐसा था। आपका दोस्त नहीं बोल सकेगा, आपके रिश्तेदार ये बात नहीं बोल सकेंगे, आगे सगे संबंधी ये नहीं बोल सकते मेरा जीवन ऐसा था, अब ऐसा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप बोल सकिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी गवाही को अपनी महिमा में बदल दिया है। हालेलुया। 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 आपके सामने लाखों लोग आ जाए, लेकिन अपनी गवाही के द्वारा आप उन्हें परमेश्वर को महिमा में दिखा सकिएगा। लेकिन लाखों लोग आपको सामने आपके बराबरी नहीं कर सकेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर विपत्ति में हमारी महिमा क्या होता है? बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। विपत्ति में हमारी महिमा क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ाता है। हालेलुया। 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 उसी दानियल की पुस्तक में अगर आप आइएगा, तो दानियल चैप्टर 6 में आप उसे आप देखिएगा, तो दानियल जब शेर के मांद में गिरा, पहले ये वाला वीडियो देख लीजिए, दानियल वाला भी देख लीजिए। आप जो लोग नहीं जानते हैं उसको थोड़ा सा आप देखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। जब दानियल को शेर के मान में डाल दिया जाता है,
साउंड देने का जरूरत नहीं, साउंड देने का जरूरत कर दो। Disobeying Cyrus, इंग्लिश में Daniel was इसलिए बोले arrested कि and sentenced to death. सब इंग्लिश समझता है। सब प्रार्थना किए कि ये वाला संकट ना आए जीवन में। Save me, O God, by your name. Have mercy, according to your name. The next morning, Cyrus realizes he's made a terrible mistake. Sire, are you unwell? I haven't slept. Please God, I'm not too late. Sire, shall I call the physician? I've wronged my friend! Open it. God is with you. Your God is real. Your God has saved you. Yes. I am Cyrus, king of the world, and my judgment is this. Your people shall return to Jerusalem. There God will be pleased. Oh, sadly, we no longer have a temple to worship him in. Throw him in the lions. हालेलुया, हालेलुया। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद गिर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका कहानी लास्ट में यही हुआ, जो उसको फंसाया था लास्ट में शेर के मुंह में वही गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लोग चाहे कितना भी हमारे विरोध में षड्यंत्र रचे, लास्ट में फंसेंगे वही लोग। आमीन। हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, दानियल शेर के मांद में जाने तक परमेश्वर कुछ नहीं किया। वो इतना बड़ा विपत्ति में था, इतना बड़ा संकट में था,
बोला मैं शेर के मांद के बाहर में कुछ नहीं करूंगा। जब तू शेर के सामने जाएगा तो शेर का मुंह को मैं बंद कर दूंगा। हालेलुया। जो ग्रस्ता हुआ सिंह जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार विश्वास से आप गरज दीजिएगा ना तो भाग जाएगा। आपका विश्वास का गरजना, अंगीकार करना जो आप शत्रु के सामने दिखाइएगा कि ये व्यक्ति तो टूट ही नहीं रहा है, इसको मैं इतना कोशिश कर रहा हूं तोड़ने का, झुकाने का, मेरे सामने दंडवत करने का, मुझसे प्रार्थना करने का कि मैं तुझे मैं बचा लूंगा, लेकिन वो अपने खुदावन के अलावे वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग में क्या स्वभाव होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो हाथ मिला लेते हैं। थोड़ा कर ही लेते हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा चल ही जाते तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देख ही लेते तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अनसन बोल ही देते तो क्या हो जाएगा। वो आपके लिए थोड़ा है, आपके लिए साधारण बात है, लेकिन शैतान के लिए वही चीज काफी है। दानियल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। वो हाथ नहीं मिला हो जाता तो राजा से जाके हाथ मिला सकता था, राजा उसे पूरा धन संपत्ति भी देता। वही दानियल जो शुरुआत में जब आया था तो उसने कहा कि मैं ये भोजन खा के अशुद्ध नहीं होऊंगा, यस, मुझे मांस नहीं चाहिए, मुझे मदिरा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे वो साग पात ही दे दे और 10 दिन तक मुझे खाना खिला के आजमाओ कि इन लोगों से जिसे तू मांस और अच्छे अच्छे भोजन खिलाता मैं उससे ज्यादा चमक रखता हूं कि नहीं। परमेश्वर पे ईमान रखने वाले जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, परिस्थितियों के सामने, हालातों के सामने, उस बीमारी के सामने, उस रिपोर्ट के सामने, उन लोगों की बातों के सामने जो नहीं झुकते हैं और अपने खुदावन को उस जगह में महिमा देते हैं, प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर उसकी महिमा बढ़ाता है। दानियल 26:27 26-27 का मैं यह आज्ञा देता हूँ, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के, किसका परमेश्वर? दानियल के परमेश्वर, किसका परमेश्वर? दानियल के परमेश्वर, आप अपना नाम वहां पर रखिए। नेहा के परमेश्वर। हाँ पढ़िए, अब आप लोग बोलिए। अपना अपना नाम रख के पढ़िएगा। नेहा के परमेश्वर के सम्मुख कांपते, और एक मिनट, आप लोग नहीं है क्या, मतलब आवाज आप लोग का भी आना चाहिए उसी तरीके से। अपना नाम लीजिए। पढ़ो साहब, नहीं तो शेर का मान में घुसा देंगे। अपना अपना नाम अपने चिल्ला के पढ़ने लगेगा। पढ़ो। नेहा के परमेश्वर के सम्मुख, हाँ बिल्कुल, मेरे मत बोलिए, नाम बोलिए अपना। डीसी के परमेश्वर के। डीसी कहाँ से आ गए? कौन डीसी है? हाँ, नाम क्या है? परमेश्वर के सामने शॉर्टकट दयाल ब्रदर नाम है ना? वोटर आईडी में डीसी है। अरे हाँ पढ़िए पढ़िए। बहुत कोई सो रहा है, इसीलिए सबको ही अपना नाम लेके पढ़ेंगे थोड़ा सा। पढ़िए। नेहा के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना बोला है सब शेर कमान से आइएगा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, दानियल ने उस राजा के हृदय को बदलने के लिए परमेश्वर को विवश कर दिया। वो शेर का मांद परमेश्वर के मार्ग को आगे बढ़ा दिया। 27 बाकी था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। 27 को भी पढ़ लेंगे। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। हालेलुया हालेलुया। बिना उसकी इच्छा के कुछ भी आपके लाइफ में नहीं होगा। चाहे शत्रु कितना भी आपके ऊपर प्रबल आपको नजर आ जाए, अगर आप परमेश्वर को परिमाण बना के हैं प्रभु के प्रियजन, कोई आपको नहीं नुकसान पहुंचा पाएगा। आप उस संकट से जाइएगा, गुजरिएगा, लेकिन जब बाहर निकलिएगा तो वही लोग आपके परमेश्वर की प्रशंसा करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैंने फिर कहा कि विपत्ति से मत बचने, विपत्ति में बचने वाला परमेश्वर हमें बता रहा है। हालेलुया। उस संकट में परमेश्वर हमारी गवाही को बदल रहा है, हमारे जीवन को बदल रहा है, और हमारा जो शत्रु था उसे लास्ट में हार का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यही बातें, यही सोच, यही विचार, यही जो दानियल ने राजा के मुंह से कहलवा दिया, आप ऐसा ही मान लाइए कि आपका रिश्तेदार और दोस्त लोग भी आपका खुदावन को महिमा बोले आमीन। उस गवाही के द्वारा। जब आप ईमान रखिएगा, आपके रिश्तेदार भी बोलेंगे, आपका नाम लेके कि उसका परमेश्वर जिसे वो आराधना करते, वो सच में आदर और महिमा के योग्य है। आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे, आपके अगल बगल के लोग बोलेंगे, आपके मोहल्ले के लोग बोलेंगे, ये उसका परमेश्वर, उसके परमेश्वर का सच में सामर्थ्य है, सच में शक्तिमान है, सच में ताकतवर परमेश्वर है। जहां कोई काम नहीं किया उसका परमेश्वर कार्य किया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप सेवकाई में जाते हैं प्रभु के प्रियजन, लोगों के बीच में जाते हैं, गांव जाते हैं, मोहल्ला में जाते हैं, लोगों के रिश्तेदारों के पास जाते हैं। अभी बोल रहा था संजय कि जब हम प्रार्थना किए पानी में, हालेलुया हालेलुया। वो पानी कुछ नहीं है, लेकिन वो विश्वास के द्वारा जो आप किया और विश्वास के द्वारा जो वो ग्रहण किया, वही चमत्कार था। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वो पानी कुछ नहीं था, वो विश्वास का चमत्कार था जो परमेश्वर ने उसके लाइफ में किया। तो वो व्यक्ति कैसा याद कर रहा होगा, जब एक साधारण से पानी के द्वारा उस भाई ने सिर्फ प्रार्थना किया, उस भाई ने सिर्फ प्रार्थना की और मेरा बीमारी ठीक हो गया। तो आपका नाम लेके आपका परमेश्वर को महिमा देगा कि नहीं देगा? यस देगा कि नहीं देगा? यस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोचिए, तो पानी का कमाल है। हालेलुया। जब आप पूरे कमाल में उतर जाइएगा तो वे लोग, उस जगह का लोग कितना परमेश्वर को महिमा देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बात हमारे लाइफ से होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी आपको परमेश्वर को बोलने पे विवश हो जाए कि इसका खुदावन सच में सच्चा है। राजा ने बोला ना, जो तेरा सच्चा परमेश्वर, जो इजराइल का परमेश्वर, वही सच्चा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी बोलेंगे यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। उसी तरीके से अगर हम बाइबल में और भी किरदार को देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रभु के प्रियजन, जो संकट में परमेश्वर ने उसकी महिमा बढ़ाया। हालेलुया। यूसुफ जब वो गड्ढे में गिरा संकट में,
हालेलुया। गड्ढे से बाहर गया व्यापारी के हाथ में, संकट में, व्यापारी से हाथ के वहां पर उस धनी व्यक्ति के घर में, धनी व्यक्ति के घर में उसका पत्नी उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगा दी और वो कहाँ गया? जेल में, संकट में। हालेलुया। अब वो संकट से उस राजगद्दी तक बैठने में परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसा कार्य किया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था मरियम और मार्था को? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर को महिमा को देखेगी। जब यीशु जब जिस दौर से, जिस संकट से वो गुजर रहा था, वो एक ही बात को मन में था कि परमेश्वर जो मेरे साथ है, मैं एक न एक दिन परमेश्वर मुझे इस जगह से बाहर निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसका कहा हुआ, उसका दिखाया हुआ चीज झूठा नहीं होगा। आपको जो परमेश्वर ने वादा कर दिया है वो झूठा नहीं होगा। हालेलुया। 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 बस उस प्रतिज्ञा को पकड़े रहिए विश्वास के द्वारा। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा किसी के साथ। दाऊद बोलता है इस बात को कि मैं 1000 दिन बाहर से अच्छा है, एक दिन मैं परमेश्वर की देवड़ी में रहना अच्छा समझूंगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी पवित्रता से, परमेश्वर की आज्ञा मानने से, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहने से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। शैतान आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हर पल हर घड़ी आपको बोलेगा, थोड़ा कर लो, थोड़ा सुन लो, थोड़ा बोल लो, थोड़ा देख लो। हालेलुया। 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 लेकिन वो थोड़ा में अपने ईमान को नहीं बेचना है। अपने ईमान का सौदा उस अयोध्या के जैसा 30 सिक्के में नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ हो जाए, पौलुस के जैसा अंगीकार करना है। जीना है तो मसीह में, मर जाना मसीह। मसीह में लाभ है। ये अच्छा था। मर जाना लाभ है। हालेलुया। 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 तुम लोगों से शैतान बड़ा दौड़ाएगा, याद रखना। वचन सही से बोलो। हालेलुया। मर जाना लाभ है। लेकिन दोनों में हम बेनिफिट में है तो फिर डरे किस बात का? यस। अगर जिंदा में है तो परमेश्वर का सेवा करते रहेंगे, प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहे। अगर किसी दिन परमेश्वर की इच्छा होगा, अब आ जाओ बेटा बेटी, कहाँ जाओ, सेवा कर लिया, मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। तो सोचिए वो कितना बड़ा लाभ होगा कि मैं उस परमेश्वर की महिमा के राज्य में उसके साथ रहूंगा, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, जिसकी हम आशा कर रहे हैं। हालेलुया। 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 तो अब ये कोई प्रार्थना मत करने चाहिए लाभ वाला, प्रभु मृत्यु के बाद तो लाभ है, ठीक ना, जल्दी मृत्यु आ जाए, जल्दी उठा ले, ये वाला प्रार्थना मत करने लगिएगा, है ना। कि हम डायरेक्ट में कुछ करने नहीं मिले, आप ही के साथ पहले मुलाकात कर ले। हालेलुया। कभी कभी विश्वासी अपने तरीके से वचन ले लेता है। हालेलुया। हालेलुया। मास्टर बोले लाभ उसमें ज्यादा है तो वही करे, मरने में, तो हम काहे जिंदा रह जाता दिन। हालेलुया। तो चलो हम प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा जल्दी मेरा टिकट कटे और वहां पर हम जाके पूरा लाभे लाभ कमाए। हालेलुया। 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 कुछ करके जाना परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उस गवाही को बना के परमेश्वर को महिमा देते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु के प्रियजन, लास्ट एक संकट की बात जो परमेश्वर ने महिमा में बदला हुआ है अब्राहम के जीवन से, जो उसका इकलौता पुत्र इतने सालों के बाद उसे मिला था। 13 या 14 साल उसके साथ रहा और परमेश्वर का आज्ञा हुआ कि आओ और इसको मेरे लिए बलिदान कर दो। हालेलुया। कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर से बार बार कर रहा था कि मैं तेरे द्वारा इस संसार को मैं आशीष करूंगा,
हालेलुया। मैं तेरे संतान के द्वारा मैं और लोगों को आशीष करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तारों के गण, बालू के कण के समान तेरे वंश को तेरे निज भागों में बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कितना बड़ा उसके जीवन में उस संकट को लाया। और उस अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा दे दिया कि बोला था, परमेश्वर जब तुझे लेना ही था तो फिर तूने दिया क्या है? हालेलुया, हालेलुया। आज हम जिस चीज से जितना ज्यादा प्यार करते हैं प्रभु के, संसार की चीजों को मैं बात कर रहा हूं, उसके प्रति मेरा हृदय कितना परमेश्वर से उस प्रेम से ज्यादा कहीं तो बना के नहीं रखे हैं। आपका घर, आपका संपत्ति, आपका जमीन, आपका बैंक बैलेंस, आपका घर में रखा हुआ सोना चांदी, आपके रिश्तेदार, आपके बेटे बेटियां, क्या वो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम के भागी हो गए क्या? अब्राहम को इस बात को बड़ा प्रतिज्ञा, हालेलुया, कि परमेश्वर सारे कुल के लोगों को आशीष करे। पृथ्वी पे रहने वाले सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह प्रतिज्ञा उसे याद था। लेकिन बोलता है ना कि लेने से पहले देना सीखना चाहिए। अब परमेश्वर ने देने के लिए अब्राहम को बोला, दो वो चीज जो तुम सबसे ज्यादा तुमको लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। 100 साल में बाप बना, उसके बाद उसका बेटा को मांग रहा है कि दो, इसको जाके मेरे लिए बलिदान कर दो। आप प्रभु के प्रियजन, ये संकट का समय था अब्राहम के लिए कि वो क्या करे। हमारे लिए कभी कभी ये सोच में कि मैं इसे कैसे छोड़ूं, कैसे मैं बलिदान करूं, कैसे मैं दे दूं, क्या होगा मेरा घर का क्या होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा, मेरा फ्यूचर का क्या होगा। ये सारा सवाल को लेके हम जीना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई वो लाभ का है, तो परमेश्वर ये वचन को आपको याद रहता है कि नहीं रहता पता नहीं हमको। लेकिन परमेश्वर वो चीज को आपके लाइफ से बलिदान कराना चाहता है। वो कोई भी चीज हो सकता है जो परमेश्वर से ज्यादा बड़ा स्थान रखा आज भी हमारे जीवन में। आप उसे अपने मुंह से नहीं बोलिएगा, लेकिन वो अपने लाइफ में परमेश्वर जानता है। आप परमेश्वर उस महिमा को आपके लाइफ में, आपके जीवन को, आपकी सेवकाई को इसलिए नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि आपने उसको अभी तक छोड़ा नहीं है। आप उसे बलिदान करने के लिए आगे नहीं आ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका सोच और समझ वहीं तक सीमित हो गया है, लेकिन परमेश्वर उसे कहीं बड़ा आशीष करना चाह रहा आपके द्वारा। बलिदान का मतलब सिर्फ धन नहीं है जो दशमांश देते हैं। वो हर एक चीज परमेश्वर आपसे मांगता है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर परमेश्वर ने आपको घर दिया है तो परमेश्वर बोलता है उस घर को बलिदान कर मेरी सेवा के लिए। और घर में अगर आपको खाने के लिए अन्न और अनाज दिया है तो परमेश्वर चाहता है कि उसे तू बलिदान कर मेरी सेवा के लिए। अगर आपको पहनने के लिए कपड़े दिए हैं तो परमेश्वर आपको इतना कपड़ा दिया है कि आप पहनने में थक जा रहे हैं, ऐसे अलमीरा में पड़ा हुआ है, लेकिन आप kiसी को देना नहीं चाहते हैं। आप परमेश्वर बोलता है उससे भी तो बलिदान कर, दूसरे जिसके ऊपर तन में कपड़े नहीं है। वो रिश्तेदार, वो नाता जो आपको परमेश्वर के राह में आगे बढ़ने से रुकावट डालते, परमेश्वर बोलता है उसे तू छोड़ और आगे बढ़, बलिदान कर। हालेलुया।
आपका समय जो 24 घंटा परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर आपको कहता है वो समय का बलिदान चढ़ाओ। जिसने आपके लाइफ को आज का दिन दिया, आज आपको देख रहे हैं, आप जिंदा है, आपके अंदर सांस चल रहा है, उसके लिए परमेश्वर बोलता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान हर एक जगह में परमेश्वर चाहता है। आपके बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर से ज्यादा आप उसको अहमियत मत दीजिएगा। हालेलुया। प्रार्थना कीजिएगा परमेश्वर मेरे बेटे, मेरे जनरेशन, मेरा खानदान, मेरा आने वाला पीढ़ी तेरी सेवा में लगे रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप उसे इंजीनियर, डॉक्टर या जो चीज बनाना चाहते हैं, आप सब परमेश्वर को उपस्थिति में रख के बनाइए। लेकिन पहला उसके अंदर वो सोच को, उस बीज को बो दीजिए कि तेरे खुदावंत, उसकी सेवा को छोड़कर कोई बड़ा सेवा नहीं है। उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है, उसका बड़ा कोई पद नहीं है कि लोग आपको कहे तू परमेश्वर का दास है, तो परमेश्वर का जन है, तो परमेश्वर का बेटा बेटी है। इससे बड़ा कोई सम्मान और पद नहीं हो सकता है। जिसके सामने स्वर्गदूत भी आके सामने आपकी सेवा टाल करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत भी आपके आसपास आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप किसके हैं, किसके लिए कीमती हैं, तो खुदावन जानता है। यस। लक्कू गवाही दे रहा था ना बुधवार का मीटिंग में, शायद या फ्राइडे का, बुधवार, फ्राइडे था, फ्राइडे इनका ये था। वो लड़की वाली गवाही। हाँ, फ्राइडे को था। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत भी आपके संग, आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन प्रभु के प्रिय देने के लिए लोग, कितने लोग तैयार होते हैं। प्रभु का वचन गया, जब मैं तुझे अपने तराजू में तोला तो तू हल्का गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। तू हल्का गिना गया, तेरे हृदय, तेरा मन मुझसे दूर है। मनुष्य के अंदर वो बुद्धि विवेक है, वो सारी बातों को जानता है कि सब कुछ व्यर्थ है, होगा वही जो यहोवा परमेश्वर चाहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जबरदस्ती अपना मुंडी घुसा के बुद्धि लगाएगा। तो उससे पहले आप समर्पण होने के बाद सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान होने वाली बात सीखिए। क्योंकि अगर हम विश्वास किए हुए विश्वासी कहलाते हैं, अगर हम मसीह कहलाते हैं, तो हमने सब कुछ प्रभु को दे के आए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सब कुछ दे दिया, पुराना जीवन दे दिया, पुराना सोच दे दिया, पुराना व्यवहार दे दिए, सब कुछ दे के अब हम नया हो गए, तब तो हम परमेश्वर में हैं। यस। हालेलुया, हालेलुया। तब वो नई बातें, नई विचार, नया सोच, नया चाल चलन, नया कार्य मेरे जीवन से नजर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो घराना जो यहोवा की सेवा करते हैं। क्योंकि ये बात यीशु ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। इजरायली के सामने वो खड़ा हो गया और बोला, मैं और मेरा घराना यहोवा का ही सेवा करेंगे। इजरायली को बोला, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर की सेवा सबसे बड़ा सेवा समझ के कीजिए, सबसे बड़ा सम्मान समझ के कीजिए, सबसे बड़ा ऑनर परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, आपके द्वारा जो विश्वास का बीज पवित्र आत्मा ने विश्वास करने के द्वारा आपके अंदर जो बोया गया है, वो बीज जब फलवंत होगा, कितने सारा फल लाएगा।
उसके द्वारा कितने लोग बचाए जाएंगे आप नहीं जानते हैं। कितने लोगों के लिए आप आशीष का कारण बनिएगा, कितने लोगों के लिए आप छुटकारे का कारण परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। परमेश्वर आपको इसी तरीके से रखने के लिए नहीं चुना है। अगर इसी तरीके से रखने के लिए चुनता, साधारण जैसे अनदिना जैसे लोग जी रहे हैं, अपना कमाई खा रहे हैं, अपना लोग आ रहे हैं, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, सुबह उठ रहा है, जा रहा है, ड्यूटी जा रहा है, विवाह कर रहा है, बस हो गया, वहीं तक खत्म है कहानी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन अगर इसीलिए परमेश्वर आपको रखना चाहता है तो आपको नहीं चुनता। इन सारी बातों से अलग होकर अगर आपको चुना है तो परमेश्वर कुछ एक्स्ट्रा आपसे कराना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, वो कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप सोच लीजिए कि एक परमेश्वर मैंने कोई कंपनी में बहाली हो रहा है, वहां हजारों लाखों का लोगों ने अप्लाई किया है और उस लाखों हजारों लोगों में से आपको परमेश्वर चुन रहा है। उस कंपनी ने आपको चुन के निकाला, इसे निकालो, ये इस कार्य को करने के लिए कैपेबल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप सोच रहे हैं कि अरे हम तो साधारण सा गीत गाते हैं, हम थोड़ा सा वचन जानते हैं, हम प्रार्थना करने सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो थोड़ा सा विश्वास में किया गया प्रार्थना कितने के जीवन को बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास अगर राई के दाने के समान है तो वो जीवन देने वाला है। वो जीवन देने वाला राई के दाने के समान विश्वास भी है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर लेगा। वो आपको सौंपन और दर्शन के द्वारा आपको कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन मैंने कहा प्रभु के प्रियजन, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। उस संकट में, उस विपत्ति में भी सबसे ज्यादा अच्छा समझिएगा कि खुदावन आपके संग है और आपके पद को, आपके नाम को, आपका व्यक्तित्व को, आपका पर्सनालिटी को वो आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस तरीके से बोले, जब वो संकट से होकर आप बाहर निकलिएगा, जब परमेश्वर उससे आपकी गवाही जब बनाएगा तो आप देखिएगा कितने लोग आपके पास आके परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन, 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 आमीन। लेकिन किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चुनाव इस बात में रहना है कि मैं खुदावन की सेवा को करूंगा या करूंगी, चाहे मेरे साथ कोई खड़ा रहे या ना रहे, ना रहे, मेरा खुदावन मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी के सफर में आप अकेले नजर आइएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो आपके विश्वास में जुड़े हुए लोग धीरे धीरे आपके साथ जुड़ते 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 एक बहुत बड़ा कारवां बन जाएगा। आमीन। बोलता है कि मसीही लोग ऐसा है जिसका परिवार पूरा संसार है। आपका घराना आपको छोड़ दे तो आपको कितना परिवार संभाल लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कोई देखे या ना देखे, लेकिन आपके लोग परमेश्वर आपके लिए खड़ा कर देगा। आप एक तरफ से उम्मीद लगाए, परमेश्वर सातों तरफ से आपको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए सच्चा ईमान रखा तो वो तो झूठा नहीं है। यस। वो तो आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जिस तरीके से हमने अपनी बाइबल में देखा कि जो लोग विरोध में थे, जो मारने वाले थे, जो उन लोगों को फंसाने वाले थे, उन लोगों के मुंह से ही परमेश्वर ने अपनी महिमा करवा दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल के दिन में लोग बोलेंगे कि सच में ये भाई इस बान का जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, जो सेवा के लिए वो भूखा रहता था, वो दिन रात परमेश्वर की महिमा सेवा के लिए जिसके जीवन में प्यास और भूख था,
आज इतने लोगों के लिए वो आशीष और जीवन का कारण बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर इन बातों के द्वारा हम सभी को आशीष करे। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो आज का टॉपिक था कि परमेश्वर आपको संकट से बचाए या संकट में बचाए, में बचाए। हालेलुया, हालेलुया। किसमें बचाए? संकट, संकट में बचाए, संकट में बचाए, है ना? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर संकट में बचाता है तो परमेश्वर मेरे नाम को महिमा में बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मसीह कभी संकट से पीछे नहीं आया, बल्कि उसका सामना करेगा, उस समय का सामना करेगा, उस सिचुएशन का सामना करेगा, हाथ नहीं मिलाएगा, झुकेगा नहीं वो खुदावन के सिवाय। अगर परमेश्वर की इच्छा यही है तो यही सही। हालेलुया, हालेलुया। अगर यही है तो यही सही, यही सही, लेकिन मैं इसमें भी परमेश्वर को महिमा दूंगी। हालेलुया। हालेलुया। एक भान की कहानी जानते हैं कि नहीं? वो साउथ में जी जिसका पैर हाथ नहीं था, अलग चर्च में सुने हैं इस गवाही को। वो बोले क्या करे, कैसे हम परमेश्वर की सेवा करें? हालेलुया। हालेलुया। वो चल नहीं सकती थी तो क्या करे? सेवा करने का उसके अंदर इच्छा था, लेकिन सेवा करने का अंदर इच्छा था तो परमेश्वर तो कुछ तो उपाय डालेगा। हालेलुया। उस बहन ने क्या सोचा, मैं प्रभु को सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन वो चल नहीं सकती थी, अपाहिज थी वो। आज तो हमारा अच्छा खासा परमेश्वर ने शरीर को रखा है। उस बहन ने सोचा चलो हम एक 2-4 वो मुर्गी खरीदते हैं। वो मुर्गी खरीदी, उस मुर्गी को पाली, और मुर्गी ने अंडा दिया, अंडा से और भी बच्चा हुआ। हालेलुया। और वो बच्चा हुआ, और भी मुर्गी हुआ, और अंडा हुआ। हालेलुया। और उसके द्वारा जो वो बेचती थी, उस बेचने के द्वारा जो पैसा उसे प्राप्त होता था, वो सेवा करने के लिए आपके साइड में भेजती थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, गवाहियां ऐसे नहीं बनती। आज हम खा रहे, पी रहे, पंखा का हवा ले रहे, ठीक लाइन करिए। हालेलुया, हालेलुया। पंखा का हवा ले रहे, प्रभु से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। आज सोए सोए विचार बना रहे, ऐसे होता तो। हालेलुया, ऐसे होता तो और अच्छा होता। सोए सोए पूरा कल्पना बना रहे, एकदम पूरा महल वो एकदम राजा रानी जैसा है एकदम। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि नींद से जाग जाओ, परमेश्वर बोला जागते रहो। हालेलुया। जागते रहो, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। जीवन का वो समय बीत गया जो वापस नहीं आ सकता है। जो गलतियां, जो भूल, जो बातें हमारे जीवन से हो गया, उसे फिर से नहीं अपने लाइफ में दोहराना है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर ने रखा है बाकी का जीवन, उसे आप परमेश्वर को महिमा के लिए लगाइए। कभी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि आज का वचन से आपको मालूम चलेगा परमेश्वर कहाँ आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कोई चीज आपके पास नहीं है तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। अगर ये ऐसा रहता तो हम करते, या ऐसा आ जाता तो मुझे करने का मदद मिल जाए। नहीं, आप पहले करना स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर देना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। 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 इतने के गवाहियां दशवांश देने में बहुत छोटा था। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है चख कर देख यहोवा कितना भला है। आज जितने लोग दशवांश दे रहे हैं, फिर गवाही दे रहे हैं कि मेरा देना, हाथ से बढ़ाना, कभी भी मेरा पर्स खाली नहीं हुआ है। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपके धन को नहीं चाहता है, आपका मन को चाहता है जो धन में लगा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर को देना और बलिदान करना सीखिए प्रभु के प्रियजन। ये जीवन में कुछ है नहीं,
आज जितने लोग हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी आप परमेश्वर के लिए आप कमा रहे हैं, जो भी आपको कमाने की सामर्थ परमेश्वर दे रहा है, उस कमाई में से आपका दसवांश परमेश्वर का है। आप उसे अपने पास मत रखिए, आप परमेश्वर की सेवा के लिए बलिदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, उस समय को बलिदान कीजिए, अपने जीवन को बलिदान कीजिए, हर एक वो बातों को बलिदान कीजिए प्रभु के प्रियजन, जिसे परमेश्वर आशीष करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जिस स्वभाव में रहिएगा, मतलब आप देने वाले स्वभाव में है, तो परमेश्वर आपको देने वाले ही बनाएगा। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। उस बुढ़िया की कहानी हम लोग हमेशा प्रचार में बोलते हैं। देखो वो 2 दमड़ी में से जो महीना का कमाई था उसने नहीं रख छोड़ा और डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु ने उस बूढ़ी औरत के दान को सबसे बड़ा कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दान बड़ा या छोटा था इस बात का मायने नहीं रखता था। हालेलुया, वो कितना दी, कितना मात्रा, वो क्वांटिटी को परमेश्वर नहीं देखा, उसके मन और हृदय को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और उसका नाम को हमेशा हमेशा के लिए उस बाइबल में अमर कर दिया। कुछ ऐसा काम कर दे जिससे परमेश्वर हमारा जीवन भी परमेश्वर के नजर में कुछ अच्छा हो जाए। यस, हालेलुया, हालेलुया। सोचिए 2 दमड़ी थी, मतलब उसका कहानी जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा तब तक प्रचार होगा। और उसका घटना कहीं सुनते हैं क्या बाइबल में? नहीं सुनिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के प्रिय जन, यही चीज होता है। हृदय परमेश्वर जो देखता है उसके अनुसार आप उसका परिणाम भी प्राप्त करते हैं। कभी मत सोचिए कि मेरे पास इतना इतना करूंगा तो मेरा क्या होगा। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको उस जगह से पार कराएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जितने लोग हैं, फिर से मैं यहाँ से पुलपिट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ये वर्ड को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो कमा रहे हैं अपना दसवांश परमेश्वर के भवन में ईमानदारी से लाना सीखिए, क्योंकि वह आपका नहीं है। प्रकाश, इंद्रजीत, देखिए दान आ गया। अच्छा, जो आप लोग कमा रहे हैं, जीतू ब्रदर, दसवांश आपका नहीं है, वो परमेश्वर के भवन का है, परमेश्वर का दिया हुआ चीज है। सोच समझ के नहीं, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कुड़कुड़ा को देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। यस, जो हृदय से प्रसन्न होता है, जो परमेश्वर हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि हम इतना दे देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार चलेगा। आपके धन से, आपका 15-20 हजार की कमाई से आपका परिवार नहीं चल रहा है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। क्योंकि जो कीमती है वो परमेश्वर आपसे लेगा ही लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उससे मोह माया छोड़िए, आप परमेश्वर के नजर में आप उस चीज में ईमानदार बनिए। हालेलुया, हालेलुया।